मैं मोडूलाल वर्मा, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी बूंदी। आज जन्माष्टमी की पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुशी से मनाए। आगे हम लोकल और देश की जो आज जो चल रहा है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप बूंदी की बात करें, बूंदी में हम चर्चा करेंगे तो बूंदी में आज सारे रोड खराब हो रहे हैं। भाजपा की सरकार को पूरा 2 साल पूरा कर चुकी है, एक भी रोड का निर्माण नहीं किया है। जो पुराने रोड बने हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनकी स्थिति खराब है। नालियाँ रोड पर बह रही है, अघोषित कटौती की जा रही है। तो इन पे सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। बूंदी में 3 एमएलए कांग्रेस के हैं। इस बात को लेकर के बूंदी में कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं पोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के बारे में भी आपको बोलना चाहता हूँ। हमारे बिरला जी देश के उच्च पद पे बैठे हुए हैं। उतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी बूंदी में कोई विकास नहीं हो रहा है। वो उनकी अगर इच्छा शक्ति हो तो बूंदी में बहुत विकास करा सकते हैं, लेकिन बूंदी में कोई विकास नहीं हो रहा है। एक भी घोषणा है, एक भी काम आज 2 साल की सरकार में नहीं हुआ है। आप देश में भाजपा की सरकार है और हाड़ौती में भी क्या कहते हैं भाजपा का ही वो सांसद है। आप ये देखिए कि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और बूंदी में भी भाजपा का आपका बोर्ड है। उसके बावजूद भी बूंदी की स्थिति खराब है और बूंदी में किसी तरह का कोई रोडों का काम नहीं हो रहा, नालियों का काम नहीं हो रहा, सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। आपकी आजकल महीने 2 महीने से कचरा गाड़ी का भी संचालन प्रॉपर नहीं हो रहा है। 2-2 4-4 दिन में एक बार गाड़ी आती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार आज दिन तक किसी तरह का कोई भजन लाल जी केवल भाषण देने में विश्वास रखते हैं, नहीं किसी तरह का कोई काम है, न कोई विकास है, किस तरह का विजन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बूंदी की दुर्दशा को सुधारे। साथ ही अभी अतिवृष्टि की वजह से, अधिक बरसात होने की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई है। उनके किसानों की फसलों को खराब का मुआवजा देना चाहिए। किसान परेशान है, इसकी गिरदावरी नहीं हुई है। प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उनको किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों की जो समस्या है उनको ऊपर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। आप ये देखें कि बीच में भी हमने जो है किसानों की मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। फिर हम 28 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ऊपर से हमें आदेश है। तो साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की जो बात करता है मोदी जी बात करते हैं कि किसानों की आय 2022 तक डबल कर देंगे, वो भी जुमला ही साबित हुआ है। उसमें भी कोई वो नहीं निकला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जनता को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, आज जबरदस्ती तोपे जा रहे हैं। ये आज तक जनता का जो जनता में जो मीटर लगे हुए थे आज तक के वो अच्छे चल रहे हैं। तो ये जनता में डबल मीटर तो अपने क्या जरूरत पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये भाजपा सरकार किसान, मजदूर, आम आदमी विरोधी है। ये किसी इसका विरोध नहीं करती, पूंजीपति की पार्टी है। किस तरह का कोई इन्होंने बना नहीं किया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ आज जिस तरह का बूंदी कोटा से जुड़ी हुई है, मतलब 35 किलोमीटर में बूंदी बसी हुई है। कोटा में इतना विकास हुआ है, बूंदी में कोई भी विकास नहीं हुआ है। अब आप देश की बात कर लीजिए, वोट चोरी की जा रही है। मोदी जी वोट चोरी का नाम से जो है आज फेमस हो रहे हैं। आप समझिए कि बिहार में एसआईआर कराई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में कराई जा रही है। वैसे बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पे एसआईआर कराई जा रही है। उसमें 65 लाख वोट काट दिए गए हैं। जीवित लोगों के वोट मर्द बता करके काट दिए गए हैं। ये भाजपा की है। चुनाव आयोग उस पर एक जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग की किस तरह की जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। राहुल गांधी बार बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं दे रहा है। और आप ये देखें कि चुनाव को देख करके
भाजपा और उसका गठबंधन की हवा किसकी हुई है, इसलिए ये इस तरह का नाटक कर रहे हैं, ऐसा यार करा करके। तो साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि देश में स्वतंत्र चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए, और चुनाव आयोग चुनाव पे ध्यान दे और निष्पक्ष चुनाव कराए, और संविधान को जो जिंदा रखना है उस पे बात करें। आज कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी जी बुरी तरह से लगे हुए हैं, आज उस पर उनको दबाया जा रहा है। रही संवैधानिक संस्थाएं जो है उन पे दबाव है, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। तो मेरा तो यही कहना है आपके माध्यम से कि ये बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाए, साथ ही निष्पक्ष और फेयर चुनाव कराया जाए और संविधान को जिंदा रखा जाए। संविधान जिंदा रहेगा जब भी हम जिंदा रहेंगे। पार्टियां आती जाती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।